हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जॉइंट के बारे में। जॉइंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका मूवमेंट क्या होता है, ये सब आपको आज हम बताएंगे इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। जॉइंट अ जॉइंट इज द क्या होता है? अ जॉइंट इज द प्लेस वेयर टू और मोर बोन मीट इन द बॉडी अलाउइंग फॉर मूवमेंट। यानी जॉइंट भी होते हैं जहाँ पे टू और मोर बोन, दो या दो से अधिक बोन एक जगह मिली होती हैं और वो घुमाव के लिए यानी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो वो जॉइंट कहलाता है। जॉइंट आर आल्सो नोन एज आर्टिकुलेशन। तो जॉइंट को हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। जैसे किसमें देखोगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, कंडोलॉइड जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। सबको अपने अपने कलर कोड के हिसाब से डोनेट किया गया है। फिर नेक्स्ट क्या है? अ जॉइंट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर टू और मोर बोन मीट टू अलाउ मूवमेंट। सेम भाई, जॉइंट वो पार्ट होती हैं बॉडी में जहाँ पे दो या दो से अधिक बोन्स आके मिली होती हैं और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो जॉइंट कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? पार्ट ऑफ जॉइंट। पार्ट ऑफ जॉइंट: कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन, लिगामेंट्स, टेंडन्स, बर्सा एंड मेनिस्कस। यानी कार्टिलेज क्या होते हैं? अ स्मूथ टफ टिश्यू दैट कवर द एंड ऑफ बोन एट द जॉइंट। यानी कि स्मूथ टफ टिश्यू होते हैं जो कवर होते हैं किससे? बोन की एंड से, एट द जॉइंट पे बोन की एंड से कवर होते हैं, वो कार्टिलेज कहलाते हैं। कार्टिलेज रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन बोन। यानी कार्टिलेज वो काम करते हैं जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करते हैं, बोन की फ्रिक्शन को। नेक्स्ट क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन, अ टिश्यू दैट लाइन्स द जॉइंट एंड सीक्रेट्स साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड lubricate द जॉइंट। यानी जो टिश्यू होते हैं दैट लाइन्स द जॉइंट एंड सीक्रेट्स साइनोवियल फ्लूइड। यानी ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रेशन होता है। साइनोवियल फ्लूइड lubricate द जॉइंट, और जो lubricate की तरह काम करता है साइनोवियल फ्लूइड। फिर क्या? लिगामेंट्स। क्या होता है? टफ इलास्टिक बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टुगेदर एंड लिमिट जॉइंट मूवमेंट। यानी जो लिगामेंट्स होते हैं वो टफ इलास्टिक बैंड होते हैं किसके? कनेक्टिव टिश्यू की, दैट कनेक्ट बोन, जो बोन को कनेक्ट करते हैं टुगेदर एक साथ, एंड लिमिट जॉइंट मूवमेंट, और एक लिमिट में जॉइंट को मूवमेंट कराते हैं, जॉइंट का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्या है? टेंडन। टेंडन क्या होता है? टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल्स टू बोन। ये टफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दैट अटैच होते हैं मसल और बोन से अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्या? वर्सा। वर्सा क्या होता है? फ्लूइड फील्ड सैक दैट causes friction between bone, ligaments and other structure। ठीक है, जो फ्लूइड होता है, फील्ड होता है सैक में, दैट कॉजन फ्रिक्शन। क्या होता है? फ्रिक्शन कॉज करता है बिटवीन बोन और बिटवीन किसके? बोन, लिगामेंट और अदर स्ट्रक्चर के बीच में काम करता है। क्या? मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या होता है? अ कर्व्ड पार्ट ऑफ कार्टिलेज। क्या होता है? कर्व पार्ट होता है कार्टिलेज का इन द नी एंड अदर जॉइंट में कर्व पार्ट होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा आता है? फिनिश्ड आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। तो ये फ्लो चार्ट है, इसको अच्छे से समझो, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्या? जॉइंट आर क्लासिफाइड स्ट्रक्चरली बाय द टाइप ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट द बोन। यानी कि जो जॉइंट होता है ये कैसे क्लासिफाइड स्ट्रक्चरली, इसे नीचे दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट में, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। क्लासिफाइड स्ट्रक्चरली बाय द टाइप ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट द बोन, जो बोन से कनेक्ट होते हैं, एंड फंक्शनली बाय द मूवमेंट, अमाउंट ऑफ मूवमेंट, और फंक्शनली क्या होते हैं? अमाउंट ऑफ मूवमेंट द जॉइंट जो अलाउ करते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट को बढ़ाने से पहले अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो कर लीजिए, और भी वीडियो जानने के लिए लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट पे। तो उसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। यानी कि बी फार्मा डी फार्मा में पूछा जाता है जॉइंट का क्लासिफिकेशन एज ए स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन बताइए एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन बताइए। तो ये फ्लो चार्ट में है। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें क्या क्या? फाइब्रस जॉइंट आते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट आते हैं, साइनोवियल जॉइंट आते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसको कैसे क्लासीफाई किया था? 3 पार्ट क्लासीफाई किया था, सूचर, सेंडेस्मोसिस, गम्फोसिस। सूचर जो हमारा हेड के पास
स्कल में पाया जाता है। सूचर, सेंडेस्मोसिस, गम्फोसिस। नेक्स्ट क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि सेंकोडेंट्रोसिस एंड सिम्फेसिस, दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया जाए। नेक्स्ट क्या हमारा? साइनोवियल जॉइंट। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं इसका क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि ग्लाइंडिंग जॉइंट है, इसमें हिंज जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, पिवट जॉइंट है, एलिप्सॉइड जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट उसमें दिखाया था स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्या था हमारा? फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है जी? इसमें क्या होता है, ये तीन पार्ट में फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है इसका। सैनथ्रोसिस, एम्फियरथ्रोसिस एंड डायथ्रोसिस। तो डायथ्रोसिस जो है तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फंक्शनली क्लासिफिकेशन इसका है जैसे कि यूनी एक्सियल जॉइंट होते हैं, बाई एक्सियल जॉइंट होते हैं, मल्टी एक्सियल जॉइंट होते हैं। तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? तो अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, कैसे कि फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, जॉइंट विथ टफ फाइबर मटेरियल दैट अलाउ लिटिल मूवमेंट, यानी जो टफ फाइबर मटेरियल से बनी होती हैं दैट अलाउ लिटिल मूवमेंट, जो कम मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो लिटिल मूवमेंट होता है, जहाँ पे कम मूवमेंट होता है। तो नेक्स्ट क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है? जॉइंट विथ सेमी फ्लेक्सिबल कार्टिलेज दैट अलाउ मोर मूवमेंट दैन फाइब्रस जॉइंट बस लेस दैन साइनोवियल जॉइंट। यानी कार्टिलेजिनस जॉइंट भी होते हैं जो सेमी फ्लेक्सिबल जॉइंट होते हैं, यानी जो फाइब्रस जॉइंट से अधिक फ्लेक्सिबल होते हैं ये। दैट मोर मूवमेंट दैट अलाउ कार्टिलेज दैट अलाउ मोर मूवमेंट देन फाइब्रस जॉइंट बट लेस देन साइनोवियल जॉइंट। यानी कि इसमें देखा गया फाइब्रस जॉइंट से ज़्यादा ये मूवमेंट करते हैं, लेकिन साइनोवियल जॉइंट से कम मूवमेंट करते हैं। साइनोवियल जॉइंट ज़्यादा मूवमेंटेबल है। तो नेक्स्ट क्या है? साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट विद ए फ्लूइड फील्ड कैविटी, यानी जो वो जॉइंट होता है जहाँ पे फ्लूइड फील्ड होता है, जैसे को हम साइनोवियल फ्लूइड भी बोलते हैं, जैसे कि हमारे पैरों में होता है, घुटनों में होता है। तो जॉइंट विद ए फ्लूइड फील्ड कैविटी, इसमें कहता है फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है दैट अलाउ द मोस्ट मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन जैसे कि हमने बताया ये तीन पार्ट में क्लासिफाई होता है। कौन सा? सेनार्थ्रोसिस। तो सेनार्थ्रोसिस क्या होता है? ये क्या होता है? इमूवेबल जॉइंट, यानी सेनार्थ्रोसिस जो होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट होते हैं जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता है, सच एज सूचर, यानी कि जो सर में होता है सूचर, गम्फोसिस एंड सेंकोड्रोसिस, ये जो होते हैं ये मूवेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है? एम्फिथ्रोसिस, स्लाइटली मूवेबल, जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होती हैं, सच एज सेंडेस्मोसिस एंड सिम्फेसिस की तरह। यानी कि ये जो जॉइंट होते हैं स्लाइटली मूवमेंट, थोड़ा और मूवमेंट करते हैं, किसकी अपेक्षा? सेनार्थ्रोसिस की अपेक्षा ये मूवमेंटेबल होते हैं, थोड़ा सा होते हैं। नेक्स्ट क्या है? डायथ्रोसिस। ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं, सच एज साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट की तरह फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? तो हम पढ़ेंगे फाइब्रस जॉइंट में जो आपका आता है फाइब्रस जॉइंट, सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ए, बी और सी, इसमें सब दिया हुआ है। कैसे कि सूचर लाइन, जैसे हेड स्कल की है सूचर लाइन, सूचर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या है? जैसे कि अल्ना है, रेडियस है, सेंडेस्मोसिस है, एंटीब्रेकियल एंटोसियस मेम्ब्रेन है। और सी में क्या है? सॉकेट, गम्फोसिस, रूट ऑफ टूथ एंड पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होते हैं। तो इसमें कहते हैं फाइब्रस टिश्यू जॉइंट क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट आर जॉइंट दैट कनेक्ट बोन विद फाइब्रस टिश्यू, यानी दैट आर रिच इन कोलेजन,
यानी जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं आर जॉइंट दैट कनेक्ट बोन, जो बोन से कनेक्ट होते हैं विद फाइब्रस टिश्यू, से फाइब्रस टिश्यू के साथ, दैट आर रिच इन कोलेजन, में कोलेजन की मात्रा ज़्यादा होती है। दे आर आल्सो नोन एज सेनार्थ्रोडियल जॉइंट। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस टिश्यू में सूचर, जैसे कि फर्स्ट में दिखाया गया सूचर। सूचर क्या होते हैं? दे आर इमूवेबल जॉइंट दैट कनेक्ट द बोन ऑफ द स्कल, यानी ये इमूवेबल जॉइंट होते हैं जो कनेक्ट होते हैं बोन ऑफ द स्कल एंड स्कल से, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। सूचर आर मेड ऑफ अ थिन लेयर ऑफ डेंस फाइबर टिश्यू, ये थिन लेयर से बने होते हैं, किससे? डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। नेक्स्ट क्या है? गम्फोसिस। गम्फोसिस, दिस इज अ पिग एंड सॉकेट जॉइंट दैट कनेक्ट द रूट ऑफ टीथ to their socket in the upper and lower jaw, यानी कि जो सी पार्ट में दिखाया गया है, सी पार्ट में दिखाया गया दिस इज अ पिग एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कि दिस इज पिग एंड सॉकेट जॉइंट दे कनेक्ट विद रूट ऑफ टीथ, यानी तो दांत के जो रूट होता है उसे कनेक्ट होता है दियर सॉकेट इन द अपर एंड, जो अपर जॉ होता है और लोअर जॉ से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है? सेंडेस्मोसिस। सेंडेस्मोसिस क्या होता है? दिस इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट दैट कनेक्ट टू पैरेलल बोन सच एज द टिबिया एंड फिबुला। दिस इज अ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है दैट कनेक्ट, जो कनेक्ट होता है टू पैरेलल बोन, जो दो पैरेलल बोन से कनेक्ट होता है, सच एज द टिबिया एंड फिबुला, जैसे कि स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया अल्ना रेडियस और सेंडेस्मोसिस जो बीच का दिखाया गया लेस मूवमेंट इन द टिबिया एंड फिबुला। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट हैव नो गैप बिटवीन द बोन। फाइब्रस जॉइंट होता है, इसमें क्या होता है? नो गैप द बिटवीन द बोन मेकिंग देम इमूवेबल, जो इमूवेबल के रिस्पॉन्सिबल होता है। सॉरी, जो फाइब्रस जॉइंट हैव नो गैप, इसमें क्या होता है? बिटवीन बोन और उसके बीच में कोई गैप नहीं होता, मेकिंग देम इमूवेबल, जो इमूवेबल बनाते हैं। क्या नेक्स्ट क्या है? फाइब्रस जॉइंट हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजन रिच फाइबर टिश्यू, इसमें क्या होता है? ये रिच कोलेजन फाइबर टिश्यू से बने होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा आता है? नेक्स्ट हमारा आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है हमारा, A cartilaginous joint is a joint where bone are connected by cartilage, यानी जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है जो वह इस प्रकार का जॉइंट है जो कार्टिलेज से जॉइंट होता है, कनेक्ट होता है। कार्टिलेज इज ए टफ बट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। ये हार्ड यानी टफ होते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। बट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या, कार्टिलेजिनस टिश्यू क्या होता है? ही सेंटोसिस सिम्फोसिस होता है, यानी दो प्रकार के होते हैं उसे, सेकेंडोसिस एंड सिम्फोसिस। सेकेंडोसिस क्या होता है? अ जॉइंट वेयर बोन आर कनेक्टेड बाय द हाइलिन कार्टिलेज, यानी जो जॉइंट होता है वेयर जहाँ बोन आर कनेक्टेड, जहाँ बोन कनेक्ट होती है बाय हाइलिन कार्टिलेज से, यानी कि जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप दे सकते हैं एपिफिशियल कार्टिलेज प्लेट है, ह्यूमरस और डायफाइसिस और एपिफाइसिस ऊपर है उसमें। सेकेंडोसिस आर फाउंड इन द एपिफिशियल प्लेट ऑफ ग्रोविंग बोन, यानी कि जो फर्स्ट में दिया एपिफिशियल कार्टिलेज प्लेट। नेक्स्ट क्या है? सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस अ जॉइंट वेयर बोन आर कनेक्टेड बाय फाइब्रो कार्टिलेज, यानी सिम्फोसिस क्या होता है? सिम्फाइसिस अ जॉइंट वेयर बोन आर कनेक्टेड बाय फाइब्रो कार्टिलेज। सिम्फोसिस आर फाउंड एट द जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा, यानी जो सिम्फोसिस होती है आर फाउंड पाई जाती है इन एट द जॉइंट, कहाँ पे? किसके बीच में? जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा के बीच में पाई जाती है। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट एपिफिशियल प्लेट, जैसे कि इसमें देखा था एपिफिशियल प्लेट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, पब्लिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो एपिफिशियल प्लेट क्या होता है? द ग्रोथ प्लेट ऑफ द लॉन्ग बोन इन द चिल्ड्रन, यानी जो ग्रोथ प्लेट होती है ऑफ द बोन इन चिल्ड्रन, बच्चों में होती है। द एपिफिशियल प्लेट इज अ टेम्पररी सेकेंडोसिस to allow the bone to growth in length, यानी ये लेंथ में
ग्रोथ के लिए अलाउ करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है? डिस्क दैट कनेक्ट द वर्टिब्रा इन द स्पाइनल कॉलम। जो डिस्क होती है दैट कनेक्ट होती है द वर्टिब्रा इन द, कहाँ पे? स्पाइनल कॉलम में। ठीक, पब्लिक सिम्फेसिस क्या होती है? द जॉइंट बिटवीन द पब्लिक बोन ऑफ द पेल्विक होती है। मूवमेंट इन कार्टिलेजिनस जॉइंट, यानी कि कार्टिलेजिनस जॉइंट अलाउ फॉर वेरी लिटिल मूवमेंट कंपेयर टू साइनोवियल जॉइंट विच आर मोर मोबिल। यानी कि जो साइनोवियल जॉइंट की अपेक्षा, ये जो होता है साइनोवियल जॉइंट की अपेक्षा कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है अलाउ करता है किसकी? ये लिटिल मूवमेंट होता है किसकी? साइनोवियल जॉइंट की अपेक्षा, और ये लिटिल मूवमेंट होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसके बाद? साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? आपको साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? तो साइनोवियल जॉइंट पहले तुम स्ट्रक्चर देखिए, इसमें कौन से पार्ट होते हैं? लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट कैप्सूल होते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, बोन मैरो होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, जॉइंट कैविटीज में साइनोवियल फ्लूइड होता है, और कॉम्पैक्ट बोन होता है, स्पॉन्जी बोन होता है। तो इसको डिस्क्राइब करेंगे साइनोवियल जॉइंट। Synovial joint, these joint are the main functional joint in the body। ये जो जॉइंट होते हैं मेन फंक्शनल जॉइंट होते हैं किसमें? हमारी बॉडी में। allowing a wide range of motion। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये गति यानी मोशन, गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्लाइंडिंग जॉइंट। ग्लाइंडिंग जॉइंट क्या होते हैं? ये एक टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट देन अलाउ फॉर ग्लाइंडिंग मूवमेंट। क्या होता है? ये एक प्रकार का जोड़ होता है जो एक तरफ के लिए मूवेबल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हम लोग दरवाजे को एक तरफ खोल सकते हैं, वैसे ही समान कार्य करता है। एक ही ताल में, मतलब एक ही तरह ये गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक ही तरफ के गति को रिस्पॉन्सिबल करता है। यानी ये एक ही तरफ से हम दरवाज़ा खोलते हैं तो उसे सिर्फ एक तरफ की ही, ऐसे घुटनों को हम नीचे को मोड़ा, ऊपर को नहीं मोड़ सकते, तो ये नीचे को ही मोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज जॉइंट क्या होता है? ये हिंज जॉइंट अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट दैट अलाउ मोशन प्राइमरली इन वन प्लेन सिमिलर टू अ डोर हिंज। इसमें क्या होता है? ये एक प्रकार का जोड़ होता है जो धुरी नहीं होती है, एक धुरी पे चारों ओर घूमने की अनुमति देता है ना। एक धुरी पे एक जगह पे चारों ओर घूमने की अनुमति देता है। पाइवट जॉइंट क्या होता है? टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट अलाउ मूवमेंट अराउंड वन एक्सिस परमिटेड रोटेशन। और फिर क्या है? पाइवट जॉइंट क्या होता है हमारा? जो क्या होता है सॉरी A type of synovial joint allow movement around one axis permitted। सॉरी हिंज जॉइंट जो होता है टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट अलाउ मोशन प्राइमरली किसके? वन प्लेन, यानी एक डायरेक्शन में। हाँ सही है, एक डायरेक्शन की रिस्पॉन्सिबल। पाइवट जॉइंट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट दैट अलाउ ए मूवमेंट अराउंड वन एक्सिस परमिटेड रोटेशन। यानी ये क्या होते हैं? एक प्रकार का जोड़ होता है जो अपनी जो है एक प्रकार का जोड़ होता है जो एक धुरी चारों ओर घूमने की अनुमति देती है। ये वही काम करता है, ये अपनी जगह से चारों ओर घूमने का अनुमति देता है। कंडोलाइडल जॉइंट का टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट दैट अलाउ रोटेशन बट नो मूवमेंट। इसमें क्या होता है? ये प्रकार का ऐसा जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जो घूमने की अनुमति देता है लेकिन खुद कोई गति नहीं करता है। ठीक है, क्या कहते हैं? खुद कोई गति नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? टाइप ऑफ मूवमेंट, टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट एंड इट्स आर्टिकुलेशन। फिर क्या है हमारा? आता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स। क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट, यानी डिफरेंट टाइप के जॉइंट मूवमेंट होते हैं इंक्लूडिंग ग्लाइंडिंग। जैसे कि ग्लाइंडिंग है, एंगुलर है, रोटेशन मूवमेंट होता है, रोटेशनल मूवमेंट। दीज मूवमेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ जॉइंट। ये जो मूवमेंट होते हैं डिपेंड करते हैं ऑन द टाइप ऑफ, किस टाइप का जॉइंट है, द लोकेशन, और किस लोकेशन पे है आप द जॉइंट इन द बॉडी हमारे साइड में। ये क्या डिपेंड करता है? टाइप ऑफ जॉइंट, किस प्रकार का जॉइंट है,
इसकी लोकेशन क्या है, ये उस पर रिस्पॉन्सिबल होता है ना। क्या द मेन टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट आर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। फिर हमारा क्या आता है इसकी, अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो जैसा कि हम पीछे वाले पार्ट में देखते हैं रोटेशन, तो कैसे स्टार्ट करते हैं रोटेशन से। देखो जैसे कि रोटेशन में देखा, अ ट्विस्ट मूवमेंट दैट कैन अकर एट द नेक, वर्टिब्रल कॉलम, पाइवट जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, रोटेशन क्या होता है, अ ट्विस्ट जॉइंट, यानी इसको जब हम ऊपर की तरफ उठाते हैं, अ ट्विस्ट मूवमेंट दैट कैन अकर एट द नेक, वर्टिब्रल कॉलम, पाइवट जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट फ्लेक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन एक फ्लेक्शन क्या होता है, अ बेंडिंग मूवमेंट दैट डिक्रीज द एंगल बिटवीन बोन, यानी कि ये जोड़ होता है, इसको फ्लेक्शन क्या बोलते हैं, लचीलापन। लचीलापन यानी जोड़ को, यानी जॉइंट को मोड़ना। जैसे कि जब आप अपने बाइसेप को ऊपर की ओर मोड़ते हैं, अपनी बाइसेप को ऊपर की ओर मोड़ते हैं तो वो फ्लेक्शन कहलाता है। एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, अ मूवमेंट दैट इंक्रीज द एंगल बिटवीन बोन्स, यानी कि इंक्रीज द, यानी कि जब जॉइंट को सीधा करना, यानी जैसे हमने फ्लेक्शन किया उसके बाद जब सीधा करते हैं तो जोड़ को, जॉइंट को सीधा करना। जैसे कि जब आप शॉर्टपुट फेंकते हैं, जैसे शॉर्टपुट फेंकना, अपने कंधे से जोड़ लगाना, इसमें जो है एंगल का जो है बढ़ जाता है। मूवमेंट दैट इंक्रीज द एंगल बिटवीन बोन। एडक्शन क्या कहलाता है, एडक्शन, एडक्शन सॉरी, एडक्शन के अ मूवमेंट दैट मूव अ बॉडी पार्ट टुवर्ड द मिडिल। एडक्शन में किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा, जो है इस मध्य की ओर ले जाना। जैसे कि जब आप जंपिंग करते हैं ना, जब हाथ, अपने हाथों को, पैर को उसकी मूल स्थिति में लौटाते हैं तो वो क्या कहलाता है, एडक्शन कहलाता है। और एडक्शन का मूवमेंट दैट मूव अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिडिल, यानी मिडिल लाइन से, जैसे कि हम जंप करते हैं तो हाथ को बाहर ले जाना, पैर को बाहर खींचते हैं तो वो कहलाता है एबडक्शन। फिर क्या है, डॉर्सल, डॉर्सिफ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन क्या होता है, डॉर्सिफ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन क्या होता है, अ मूवमेंट एट द एंकल जॉइंट दैट लिफ्ट द फ्रंट ऑफ द फुट, यानी अपने पैर को, अपनी जो पिंडली होती है की ओर ले जाना। जैसे कि जब आप अपने पैर की उंगलियों को ऊपर खींचते हैं तो वो ये कहलाता है। जैसे कि हमने पूरे स्पेसिस में बताया, ये है लास्ट में, ये देखिए, ये डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन इसमें दिया गया है। फिर क्या है, प्लैंटर फ्लेक्शन, ये दोनों को, प्लैंटर फ्लेक्शन क्या है, अपने पैर की उंगलियों को इंगित करना। जैसे कि जब आप पहले करते हैं, यानी कि मूवमेंट एट द एंकल जॉइंट द पॉइंट द टूज डाउनवर्ड, जब हमने पैर को नीचे करते हैं अपने आप। देखो सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन एंड प्रोनेशन क्या होता है, सुपिनेशन क्या, मूवमेंट ऑफ द फोरआर्म द पोजीशन इन द फॉर्म इधर अप और डाउन, यानी कि प्रीवियसली हम देखेंगे क्या है सुपिनेशन। सुपिनेशन जैसे कि ये है, हाँ सुपिनेशन, जैसे ये कि हमारे इसमें सुपिनेशन क्या है, सुपिनेशन यानी कि पाम को ऊपर करना और प्रोनेशन पाम को नीचे करना, वो सुपिनेशन कहलाता है।
फिर नेक्स्ट क्या है हमारा एग्जाम्पल। अब हम आते हैं एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट मूवमेंट। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जॉइंट मूवमेंट के? सुपनेशन है, सुपनेशन है कि हाथ की हथेली को ऊपर की ओर मोड़ना, जैसे पीछे दिखाया था, सॉरी, जैसे हाथ की हथेली को ऊपर की ओर मोड़ना सुपनेशन कहलाता है। हैंड अप, टर्निंग द पाम ऑफ द हैंड अप। प्रोनेशन क्या कहलाता है? प्रोनेशन हाथ की हथेली से हाथ की हथेली को क्या करना, नीचे की ओर मोड़ना प्रोनेशन कहलाता है। प्लैंटर फ्लेक्शन क्या आता है? लिफ्टिंग द हील एंड पॉइंटेड द टॉस, यानी फिर कहता है प्लैंटर फ्लेक्शन कहते हैं एड़ी जो होती है, एड़ी को ऊपर उठाना और पैर की उंगलियों को इंगित करना और पकड़ना जो होता है ना, तो वो प्लैंटर फ्लेक्शन कहलाता है। डॉर्सी फ्लेक्शन क्या कहलाता है? डॉर्सी फ्लेक्शन पैर की ऊपरी जो हिस्सा हिस्से को ऊपर की ओर ले जाना क्या कहलाता है? मूविंग द टॉप ऑफ द फुट फॉरवर्ड द लेग, यानी ऊपर की ओर ले जाना डॉर्सी फ्लेक्शन कहलाता है। अपोजिशन मूविंग द थंब टुवर्ड द फिंगर ऑफ द सेम हैंड, पैर के ऊपरी हिस्से को पैर की ओर ले जाना, सॉरी हाँ, अंगूठे की उंगली जो होती है उसको हाथ की उंगली की ओर ले जाना, ये कहलाता है ऑपोजिशन मूविंग द। नेक्स्ट क्या है? प्रोट्रैक्शन, पुशिंग द चिन फॉरवर्ड। तो क्या, जो ठुड्डी होती है को आगे की ओर धकेलना है, जो ठुड्डी होती है लड़की को आगे की ओर धकेलना क्या कहलाता है? प्रोट्रैक्शन। रिट्रैक्शन कहता है पुलिंग द चिन बैक, और ठुड्डी को पीछे की ओर खींचना क्या कहलाता है? प्रोट्रैक्शन। रिट्रैक्शन कहलाता है। डिप्रेशन क्या कहलाता है? डिप्रेशन, ओपनिंग द माउथ, मुंह को खोलना क्या कहलाता है? डिप्रेशन। एलिवेशन क्या होता है? मुंह बंद करना एलिवेशन कहलाता है। ज्वाइंट कैन बी क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो ज्वाइंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू दे कंटेन और बाय द अमाउंट ऑफ मूवमेंट दे अलाउ, यानी कि जो जोड़ होते हैं उनमें मौजूद जो संयोजी ऊतक होते हैं कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनके प्रकार या उनके द्वारा होने वाली गति की मात्रा जो नहीं होती है उसके आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं, किया जा सकता है। तो और भी वीडियो जानने के लिए हमें फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू।